स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ओके, देखिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4.3 में करना क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ हम लोगों को इक्वेशन गिवन होंगे, लेकिन इक्वेशन को हमें सोल्व किसके अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले देखेंगे इनको हम तीन फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। तीन फॉर्मूले हम अप्लाई कौन से करेंगे। एक तो हमारा कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। तीन मेथड होते हैं, हमने अब तक तीन मेथड डिस्कस किए हैं। तो तीन मेथड हमारे कौन कौन से होते हैं। तीन मेथड में फर्स्ट मेथड कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर, सेकंड मेथड होता है हम लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड इज स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो इन तीन फॉर्मूले के बेस पर आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपकी चॉइस है, तीनों में से जो चॉइस आप रखना चाहें उसके थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि x इज इक्वल टू नॉट 0, x इक्वल हमें नहीं रखना है किसके, 0 के। ओके, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो इक्वेशन को सबसे पहले सोल्व करते हैं। माइनस 1/x किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 1 माइनस x इज इक्वल टू 3, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, x को हम एलसीएम ले लेते हैं। और जब x को एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ से हमने x को लिया है तो ये हुआ x स्क्वायर। ठीक है, x की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इससे करा देंगे। तो यहाँ पर भी x की मल्टीप्लाई x, तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या ले लेते हैं, x को एलसीएम ले लेते हैं। तो x की मल्टीप्लाई x से कराई तो x स्क्वायर हुआ, माइनस का साइन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें x लेने की जरूरत नहीं है। x यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है डेनोमिनेटर में, हमें सिर्फ यहाँ डेनोमिनेटर में x लाना था, तो इसीलिए x की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे की। और यहाँ पर 1/x यहाँ डेनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ओके, और इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हमारी इक्वेशन बनानी है हमको इसी तरीके से। तो ये x स्क्वायर एज इट इज, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो x स्क्वायर माइनस का 1, ये वाली इधर चली जाएगी इजिकल टू में, तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन बनेगी तो x वाली वैल्यू इधर ले आएंगे, तो हमें क्या बनानी है, ये अपनी इक्वेशन बनानी है। तो x स्क्वायर होती है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax स्क्वायर हाईएस्ट पावर प्लस bx प्लस c इजिकल टू में 0, ये होती है। तो यहाँ पर हमें क्या कौन सी वैल्यू लेनी होगी, x वाली लेनी होगी। और ये किस चीज की है, यहाँ पर प्लस की है, तो इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x। अब देखिए ये वाली वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, -1। ओके, इजिकल टू में नहीं लेनी है हम लोगों को, पहले ही उसने बोल दिया है कि इजिकल टू नॉट 0। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन हो गई हमारी इजिकल टू 0, x इजिकल टू नॉट 0 लेना है हम लोगों को, उसने बोल दिया है पहले ही। तो इक्वेशन हमारी हो गई है। अब हम क्या कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, ऑन comparing the given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो we get, सोल्व करेंगे इसको हम लोग।
तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? a की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पर a है तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो 1 इसको हम एज्यूम कर लेंगे। b की जगह हमें क्या दिया हुआ है? माइनस का 3 दिया हुआ है। c की जगह हमें माइनस का 1 दिया हुआ है। तो वैल्यू को हम x इजिकल टू 1 हो गया, b इजिकल टू माइनस का 3 हो गया, c इजिकल टू माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, by using quadratic formula, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में कितना आ जाएगा? 2a। तो जो वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से, ठीक है, तो वो वैल्यू इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना है। तो x इजिकल टू, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो यहाँ पर 1 क्या है हमारा? प्लस में है, तो इसको सॉरी b की वैल्यू लेनी है। तो b कितना है हमारा? -1 है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर मैंने बोला है कि जब कभी भी साइन माइनस का इस तरीके से b की वैल्यू माइनस में आएगी तो आपको पहले ये वाला साइन लगाना है और फिर माइनस के साथ ही ब्रैकेट में वो वैल्यू रखनी है। ऐसे नहीं रखनी है, ब्रैकेट में रखनी है। आप लोग क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ नहीं करोगे, वरना जो बच्चे होते हैं वो माइनस प्लस में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को अपनी वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद अंडर रूट b की वैल्यू माइनस है तो -3 -4 इंटू a की वैल्यू 1 दी हुई है प्लस माइनस का 1, c की वैल्यू किसमें दी हुई है? माइनस में दी हुई है, और ये हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 1। ओके, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x इजिकल टू, यहाँ पर देखिए अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ये प्लस हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब ये प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस -1। यहाँ से फिर देखिए यहाँ पर ये भी प्लस का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि माइनस के 3 इंटू माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 9 प्लस, अब देखिए 4 और 4 ये भी क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस 1 -4 इंटू -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा? a की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 1 दी हुई थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 इंटू 1। ओके, दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1, तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4 और अपोन में कितना हो जाएगा? 2। ओके, अब देखिए x इजिकल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 13 और अपोन में कितना हो जाएगा? 2। तो यानी कि एक बार वैल्यू हमें किस में लेनी है? ये प्लस में लेनी है, और एक बार किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। तो इसी तरीके से वैल्यू को हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 3 प्लस का ले लेते हैं अंडर रूट 3/2, और इसी तरीके से इस वैल्यू को भी हम इसी तरीके से ले लेते हैं x इजिकल टू 3 माइनस का अंडर रूट 13/2। तो x की वैल्यू, ये दो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो आ जाएगी हमारी x इजिकल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी हमें इसी तरीके से गिवन है, वो भी हमें इसी तरीके से सोल्व करना है। ओके, तो x इज नॉट इक्वल टू 4 7 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं पहले। हाँ, तो वैल्यू दी हुई है, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 1/x + 4 -1 x अपॉन में दिया हुआ है, 1/x - 7 दिया हुआ है, इज इक्वल टू में 11/30 दिया हुआ है, और x उन्होंने बोला है इज नॉट इक्वल टू इसके। ओके, -4 और 7 के। तो चलिए इसको भी इसी तरीके से सोल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट
ठीक है, कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे सबसे पहले इसको, और कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x+4 और x-7, और x-7 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है। ओके, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब दोनों एलसीएम हमने यहाँ से लिए हैं डिनोमिनेटर से, जब दोनों, तो सीधी सीधी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि इसको बनाने के लिए x+4 कराने के लिए क्या कराना पड़ेगा, x-7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा x-7, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से कराई, अब इससे कराएंगे। तो बीच में साइन किस चीज का है, इस चीज का आप दो लोगों को ध्यान रखना है, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, फिर x+4 की इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x+4। बस सीधा ये करना है, गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, वरना आप लोग गड़बड़ करोगे यहीं पे कि भाई ये माइनस का है ये प्लस का। सीधा सीधा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वैल्यू उसको पुट करते चले जाइए। यहाँ पर माइनस का साइन है तो उसको माइनस का साइन रख दिए, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है वो सेम साइन के साथ इसी तरीके से आप लोगों को रखनी है। और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, इक्वल टू 30। ओके, अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x-7। अब इसे हम ओपन कर देंगे, अब ब्रैकेट रहने देते हैं, अब ब्रैकेट नहीं करते हैं, इसको ओपन ही कर देते हैं सीधा सीधा। अब देखिए यहाँ पर ये साइन प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो साइन यही रहेगा हमारा माइनस का, ठीक है। यहाँ पर साइन किस चीज का है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन इसी तरीके से रखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का x। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस क्या हो जाते हैं 4, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसकी देखिए मल्टीप्लाई करानी है, x की मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर हम लोगों को x की मल्टीप्लाई किससे करानी है, 7 से करानी है, तो माइनस का 7x हो जाएगा, क्योंकि साइन किसका है, -7, तो x की मल्टीप्लाई -7 से कराएंगे तो -7x। फिर प्लस का 4 है तो +4 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, प्लस के 4x आ जाएगा यहाँ पर, और फिर प्लस के 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 7 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। और इजिकल टू में चल रहा है ये। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू कट होती है उनको कट कर देते हैं। यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर माइनस का x है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 11 अपोन में। अब देखिए ये वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू है, इसको एक साथ ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x²। साइन किसका लगाना है, माइनस का ही, तो 7x में से प्लस माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 7x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x आ जाएगा, क्योंकि बड़ा साइन किसका है, माइनस का है। ओके, और माइनस में क्या चल रहा है, 28 चल रहा है, इजिकल टू 11/30। अब देखिए ये माइनस का यहाँ पर 1 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं सीधा सीधा कर देती हूँ वरना गड़बड़ करोगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 3x - 28 और इजिकल टू 1/30। अब आपस में क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 30 इधर चला जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी। तो ये किसका है, 30 प्लस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 30, इजिकल टू में हो जाएगा हमारा x² - 3x माइनस का 28। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इजिकल टू में चली गई है, ठीक है। अब इसको सीधा सीधा सोल्व कर देते हैं, वैल्यू को एक साथ इक्वेशन के साथ बनाते हैं, x² माइनस का 3x। अब देखिए यहाँ पर ये किस चीज का है, प्लस का है, तो साइड चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का है, तो इधर माइनस का 28 रहेगा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, इजिकल टू में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए x² एज इट इज, -3x एज इट इज। अब देखिए इसको और इसको क्या कर देंगे, माइनस और प्लस माइनस होते हैं, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा बड़ा साइन किसका है, प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 इजिकल टू 0। तो अब हमारी ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको भी हम तीनों मेथड से किससे करें, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, स्प्लिट द मिडिल टर्म। हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं
फैक्टराइज मेथड, ठीक है। तो वी कैन सोल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड नाउ। तो वी कैन सोल्व, मैं लिख देती हूँ, वी कैन सोल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो नाउ वी गेट, लिख देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज मेथड क्या था हमारा, यानी कि जहां पर हमें एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया है तो 1 है, तो यहाँ पर इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर किसकी कोफिशिएंट टर्म की, और जो हम लोगों को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया होता है उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं गिवन है तो इसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म 2 दिया हुआ है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पर 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें b की वैल्यू क्या गिवन हो जाए, 3 हो जाए, यानी कि 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखो 3 है, यहाँ पर क्या लाना है, 3 लाना है, तो 2 और 1 को क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा। और प्लस कब हो सकता है, जब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, साइन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया है तो यहाँ पर माइनस करना, आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल पहले देख लेना है कि यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का है, तो यानी कि हमें -2 -1 करना होगा, तभी हमारी वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि हमें माइनस ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू पुट करनी होगी, किसकी जगह पर, इस 3 की जगह पर, जो हमें स्प्लिट द मिडल टर्म दिया है। तो स्प्लिट द मिडल टर्म का मतलब यही होता है कि हम लोगों को जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू दी हुई होती है, उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर गेन होती है, उसके 2 ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो हमारा मिडिल टर्म है, यानी कि जहां पर b है, जहां पर x का कोफिशिएंट आता है, उसके हमारे इक्वल करने होते हैं, 2 फैक्टर ऐसे लेने होते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 की जगह ये वैल्यू पुट करनी होगी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस को ऐसे ही रहने दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ये इस तरीके से ले लीजिए 2x। अगर आप स्टेप एक बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, ये मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखो 3 की जगह हम ऐसे रहने देंगे, इसको कर देते हैं -2 -1, ये वाली वैल्यू, यहाँ पर ये साइन, यहाँ पर ये वाला साइन लगा लीजिए, और इस 3 की जगह हम वैल्यू सेम यही रख देते हैं x, और बाकी की वैल्यू हम एज इट इज पुट करते चले जाते हैं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर आ गए यहाँ पर माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये क्या था, माइनस का था, अब यहाँ पर ये माइनस माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी ये गड़बड़ नहीं करनी है, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू आप लोगों को इसी तरीके से रखनी है, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या रखोगे आप, प्लस का रखोगे, तब यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये हो जाएगा ये वैल्यू, तो इसकी जगह आप लोग ये वैल्यू गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इसी तरीके से रखेंगे, क्वेश्चन को सोल्व इसी तरीके से करते जाना है कि बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके। स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लीजिए, अदरवाइज नीड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा माइनस का 2x आ गया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और 2x और x कितने हो जाएंगे, हमारे 3x हो जाएंगे, और बड़ा साइन किसका है, माइनस का है, तो ये वैल्यू हमारी यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब आप लोगों को चेक कर लेनी है एक बार, ठीक है, वैल्यू ठीक है या नहीं है, ओके। एक बार मैं फोन को साइलेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसकी जगह ये वैल्यू आ गई है, इधर प्लस का साइन है तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम पेयर बनाते थे, तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। पेयर बनाने के बाद हम क्या लेते थे,
कॉमन ले लेते थे। तो कॉमन यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, दोनों के पास x है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं x को x स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो एक x मेरे पास बचेगा और माइनस का 2 बचेगा, और जब मैं x से x को डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर 1 बचेगा, जो हम नहीं लिखते हैं। ओके, उसके बाद हमारा साइन किस चीज का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं आता है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0। अब देखो मैंने बताया था कि चेक करने के लिए जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है सेम वैल्यू आई है, तो ये x माइनस 2 यानी कि क्वेश्चन सही जा रहा है, इसी को कॉमन ले लेंगे, और x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू आ जाएंगी मेरी यहाँ पर। अब हम इसे क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 रखने के बाद हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस का 2 था, यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x माइनस का 1, और यहाँ पर भी x हमें किस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर मुझे क्या क्या मिली है, एक 1 मिली है और एक 2 मिली है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो तो है हमारा वो भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। वो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा थोड़ा प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो क्वेश्चन को बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ समझने की जरूरत है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, देखिए इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ आप लोगों को वो ही मेथड क्वेश्चन को समझते जाना है और उसी मेथड से हमें अप्लाई करते जाना है। देखिए द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रश्मि एज, रश्मि की एज यहाँ पर हम लोगों को दी है, तो उनका क्या करना है, हम लोगों को रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि यहाँ पर वैल्यू हमें सीधी सीधी दी हुई है, तो यहाँ पर हम इसे 1 से क्या करते जाएंगे, यहाँ पर डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चेंज करते चले जाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोला है उसने इन ईयर्स, ठीक है, ईयर्स में दी है 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की बात हो रही है, और फिर 5 ईयर्स 5 साल के बाद हो रही है। नाउ एज इज, यानी कि उसकी अब एज कितनी, अब से कितनी एज है उसकी, 3 साल पहले इतनी एज हो जाएगी और 5 साल पहले इतनी एज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, हमें उसकी प्रेजेंट एज नहीं पता है। ठीक है, यानी कि हम उसकी प्रेजेंट एज नहीं पता है, तो मैंने बताया था लास्ट में जब क्वेश्चन में जो चीज वैल्यू को फाइंड कराता है उस वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो उसने बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले हम इसी को x मान लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा हमारा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, तो लेट क्या करना है, मैंने बताया था यहीं से क्वेश्चन में जो पूछा है उसी को लेट कर लेंगे। तो उसने पूछा है प्रेजेंट एज, तो यहाँ पर बोल लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इज x। ओके, तो एज्यूम कर लेंगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ, सॉरी रश्मि नहीं है, रहमान, सॉरी रहमान है। ओके, यहाँ पर क्या है, ये रहमान। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर्स। ठीक है, x ईयर मान लेंगे इसको हम। अब उसने आगे बोला है, देखिए आगे क्या बोला है, 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले। तो देखिए पहले मैंने आप लोगों को पहले भी इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कराई है। पहले का मतलब होता है प्रेजेंट एज, जो हम लोगों ने प्रेजेंट एज मानी है, तो प्रेजेंट एज क्या मानी है, x। ओके, उसमें से इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम का मतलब है इसको लेस कर देते हैं, यानी कि -3। ठीक है, 3 ईयर्स एगो की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो एज हो जाएगी 3 ईयर्स एगो। थ्री ईयर्स एगो रहमान्स एज, तो वोज थी, तो कितनी हो जाएगी, x -3 ईयर्स। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3,
ठीक है, तो 5 साल पहले की बात होगी। बाद की मैंने बताया था, अगर बाद की एज की बात होगी तो जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज हमने एक्स मानी है, उसमें हम प्लस करा देते हैं। प्रेजेंट एज में क्या करा देते हैं, प्लस करा देते हैं। तो 5 यानी 5 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी तरीके से 5 years आफ्टर। अब आफ्टर की बात हो रही है। हिज एज विल बी, कितनी हो जाएगी उसकी, x प्लस 5 ईयर्स। बहुत इजी होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ओके, तो आप देखिए, अब क्वेश्चन में उसने बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, कितनी कितनी ईयर्स की बोली है वो टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन, दो मेथड इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो गिवन या द सम ऑफ द reciprocals of Rahman's age 3 years ago and after 5 years is इक्वल टू किसके हो जाएगी, या सीधा लिख दो, इसको ना लिख के इस तरह से लिख दो 1/3। ओके, इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसी को सबको रब कर देती हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से होगा, वैल्यू सारी पुट करनी होगी। अब हमें रेसिप्रोकल करना है, यानी कि जो जो वैल्यू गिवन थी हमें x-3 थी, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 आ जाएगा। इसमें हमने एगो की बात की थी, आफ्टर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x प्लस 5 आ जाएगा, और उसमें दिया हुआ है इक्वल में 1/3। तो अब हमें इसे इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेशन बनानी है इससे हम लोगों को। तो क्या करेंगे, therefore 1/x प्लस 3, और क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, किसकी बात की है उसने, सम की बात की है, तो यहाँ पर क्या करना है, सम करना है। तो x प्लस 5 पहले की वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या ले लेंगे, एलसीएम ही ले लेंगे, x प्लस 3। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से होगा। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि एगो की बात हुई थी। तो ये हो जाएगा x-3, यहाँ पर भी x-3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि एगो की बात हो रही है। ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, x प्लस 5। अब देखिए सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस का 5। ठीक है, सीधा सीधा इससे करा देंगे तो प्लस x-3 ब्रैकेट में ही लेंगे। मैंने अभी बताया था, वरना मिस्टेक करेंगे आप लोग। यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है हमें वही साइन यूज करेंगे, इसके साथ में जो साइन दिया है वो एज इट इज करेंगे। इजिकल टू में 1/3। वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है जो हमने पहले क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले क्या कराते हैं हम लोग, इस x को इसी को प्लस करा देते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस का 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 3, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 ही यहाँ पर आएगा। ओके, अब देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले x स्क्वायर, x की एच से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं। तो ये इस x की मल्टीप्लाई प्लस 5 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, इस -3 की मल्टीप्लाई से कराएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। इस -3 किससे कराएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। माइनस के 3 की प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इजिकल टू में क्या चल रहा है, 1/3 चल रहा है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 2x है, तो इसमें से इसे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस, यहाँ पर बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो माइनस यानी कि 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो x वाली वैल्यू को साथ ले आएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का 5 है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2x, और होगा किसका प्लस में, तो x स्क्वायर बड़ा साइन 2x प्लस का है, ठीक है, और ये -15, और इजिकल टू में क्या चल रहा है 1/3 चल रहा है। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, यहाँ पर इसकी और यहाँ पर इसकी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 1 एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई से कराएंगे, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू, ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी अभी हमारी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। ओके, ये एज इट इज रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, जो जो वैल्यू है हमारी, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, इसको एक साथ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस का 2x, ये x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 15 है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का इक्वल टू में 0। अब देखिए इसको इसमें से माइनस कराएंगे, इसको इसमें से माइनस कराएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान रखना है बड़ा साइन किसका है, और प्लस माइनस है, यहाँ पर बड़ा साइन का ध्यान तब रखना होता है जब साइन चेंजेज होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, और बड़ा साइन किस चीज का है माइनस का है, तो प्लस माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या कराना है, प्लस कराना है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे 21 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है, तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे फैक्टराइज मेथड से ही, ठीक है, सीधा सीधा फैक्टराइज मेथड से ही कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी पड़ता है और जल्दी भी हो जाता है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, तीनों में से आप लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा अब इसको फैक्टराइज करने के लिए, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है नहीं दिया हुआ है, तो 1 मान लेंगे, 1 की और 21 की क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 21 कितना हो जाएगा 21। अब मुझे 21 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जो कि आ जाए 4 आ जाए, ठीक है, यानी कि 7 3 जा, सीधा सीधा करा देते हैं, 7 3 जा कितना होता है 21 होता है, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि साइन किसका लेना है, देखिए यहाँ पर माइनस का है, तो यानी कि हमें साइन किस में लेने होंगे माइनस प्लस में, तो ये माइनस का ले लेंगे और ये प्लस का ले लेंगे। ओके, चलिए तो करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x, ये वैल्यू मैंने किसकी जगह रख दी है 4x की जगह रख दी है, ठीक है। मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, फैक्टराइज वाला, यानी कि स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला कर रहे हैं। 3x आ जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद क्या करते थे पेयर बनाते थे, पेयर बनाने के बाद क्या करते थे एलसीएम लेते थे, तो इस पेयर में से क्या में एलसीएम आ जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा, एलसीएम नहीं कॉमन, ठीक है, x, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, एक x मेरे पास बच गया है माइनस का 7, और जब मैं x से x को करूंगी तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर साइन की चीज का ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे, और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 3 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 27 के टेबल में आता है और हमें इसके इक्वल ही बनाना है, तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा 12 0। उसके बाद जो हमारा कॉमन आया है x माइनस 7 और x प्लस 3, इनको क्या कर देंगे अब 0 के इक्वल रख देंगे, जब x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो प्लस में आएगा 7, और जब x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। अब देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी गिवन हो गई है 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया है प्लस का 7 और माइनस का 3, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, तो वी कैन नॉट, नेगेटिव वैल्यू हम लोगों को नहीं लेनी है, ठीक है, ये चीज याद रहे कि नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी है हम लोगों को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज वी नो वी कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कभी भी जो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो मैं लिखकर बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं,
एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, कभी आप लोगों को रिमाइंड ना रहे तो इसलिए मैं आप लोगों को लिख के बता रही हूँ यहाँ पर। तो देयरफॉर रहमान प्रेजेंट एज, रहमान एज नहीं प्रेजेंट एज पूछिए तो प्रेजेंट एज ही बतानी है। तो रहमान प्रेजेंट एज इज 7 years और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज सिर्फ हम लोगों ने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ किस किस तरीके से करने होते हैं। अगर उसने एगो की बात की है तो प्रेजेंट एज को उसमें से माइनस कर देते हैं और अगर आफ्टर की बात की हुई होती है तो प्रेजेंट एज को उसमें प्लस कर देते हैं। ओके, वो प्रोडक्ट वगैरह हमें वो इजिकल टू में कोई ना कोई वैल्यू गिवन दी होगी उसमें, तो गिवन है तो इस तरीके से उस वैल्यू को रख देते हैं और इस मेथड से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। स्टूडेंट्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं प्लीज आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है। स्टूडेंट्स देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता चलता किस स्टूडेंट ने देखी है। तो सभी स्टूडेंट से बार बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब हम आप लोगों को इतना टाइम देते हैं तो प्लीज आप लोगों को एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, वो भी इसी तरीके के हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।